टाइटल और थंबनेल देख के आपको लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ है। चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले तो हार्दिक स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम आपको कुछ दिखाने वाले हैं। दिखाने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आज से करीबन 10 साल ऑलमोस्ट 10 साल के आसपास हो गया। और हाल ही फिलहाल मेरा शादी हुआ था, समझिए। तो मतलब 2-3 साल शादी के बाद से, मतलब शादी करीबन 12-13 साल हो रहा है। और वही 9-10 साल कह सकते हैं। तो 9-10 साल पहले हम मतलब बिहार में, मतलब मेरा घर बिहार हुआ और छपरा में। तो यहाँ पे मतलब पूरे बिहार में समझिए तो जेंट्स में तो बहुत सारे सेलर थे, बहुत, बट लेडीज़ में कोई नहीं था और हम ही थे। और फ्लिपकार्ट पे, जो कि फ्लिपकार्ट जो जिस पे आप लोग शॉपिंग करते हैं, अमेज़ॉन पे स्नैपडील हुआ करता था, शॉप क्लूज अगर आप नहीं जानते होंगे तो शॉप क्लूज हुआ करता था। पेटीएम से आप पेमेंट करते हैं, उस पर भी सामान बिकता है। तो उस पर भी जैसे हम आपको गिनती से, मतलब उंगली से गिन के बता दे रहे हैं कितने पर हम सेलर का काम करते थे, कुछ प्रोडक्ट बेचते थे। तो सबसे पहले हम गिनती से गिन के बताते हैं, मतलब उंगली से गिन के बताते हैं कितने पर थे। सबसे पहला नंबर आता है अमेज़ॉन का, दूसरा नंबर आता है फ्लिपकार्ट का, तीसरा नंबर आता है स्नैपडील का, चौथा नंबर आता है शॉप क्लूज का, पांचवा नंबर आता है पेटीएम का, और एक और था जिसका हमको नाम याद नहीं है, मतलब मिंत्रा के जैसा था बट उसका नाम हमें ध्यान में नहीं आ रहा है। तो हाँ क्या जेम उनको भी याद नहीं, सही से क्या बोल रहे हैं? जेम नहीं, नहीं हमको ध्यान नहीं आ रहा। यही 5, कौन सा जैम? नहीं, ये नहीं था। तो नहीं, लिख के बताएंगे तो आपको ध्यान नहीं है। तो वही करीबन मतलब 5-6 कंपनी था जिस पे हम सेलिंग का काम करते थे। बहुत सारे प्रोडक्ट बेचे हुए हैं, बट इतना उसमें मेहनत था ना। और हम लोग को उस टाइम पे 8-10 साल पहले, 9 साल पहले यहाँ क्या, हाँ ठीक है। तो उस टाइम पे कोई भी समझिए कि यहाँ पे सेलिंग का कार्य नहीं करता था। इनका मोबाइल बार बार बजता है। तो आज ये घर ही पे है और हमको सजेशन दे रहे हैं, याद नहीं आ रहा है। तो वही है, मतलब आज इजी शिप जब हम काम करते थे ना अमेज़न पे, मतलब ये सारे जो ऑनलाइन कंपनी बताएं, बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी इजी शिप का ऑप्शन नहीं था। तो इजी शिप का मतलब ये हुआ कि कंपनी वाले जो होते हैं ना, वो खुद आप जिस पे भी सेलर बने हुए हैं, तो अगर आप उस एरिया में इजी शिप का ऑप्शन नहीं आता, आपको खुद कुरियर या डाक के द्वारा भेजना पड़ता है प्रोडक्ट को जब आपका ऑर्डर आता है पैक करके। लेकिन अगर इजी शिप का ऑप्शन होता है ना, तो कंपनी वाले खुद आते हैं और आपका जो पैकिंग किया हुआ सामान है, जो ऑर्डर आया था और आपने पैकिंग किया है, वो सारे सामान को लेके चले जाते हैं। तो इसमें आपका बिल्कुल भी खर्चा नहीं होता है। लेकिन इजी शिप का अगर ऑप्शन नहीं है तो आपको अलग से पे करना होता है, बहुत ही कम बचता है। तो मेरे साथ भी यही था, उस टाइम पे कर रहे थे तो बिल्कुल भी मतलब किसी कंपनी का इजी शिप का ऑप्शन नहीं था। और फ्लिपकार्ट में तो ऐसा हो गया था कि पटना का एड्रेस मतलब हमको देना पड़ा था। तो पटना में एड्रेस क्या देना था किसी को, उस टाइम पे घर भी कुछ भी नहीं था ऐसा। तो मतलब पीएम मॉल के पास जाके और हम डिलीवरी करते थे। तो डिलीवरी जो पर्सन था, जो पिकअप करने वाला, वो बोलता भी था कि ऐसे हम लोग रोड पर नहीं ले सकते हैं और सामान आपको कोई ना कोई प्रॉपर एड्रेस डालना होगा, दिक्कत होता है आने में। तो चलिए सबसे पहले क्या क्या सामान बेचते थे हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ सामान बचा हुआ है जो कि जैसे जैसे ऑर्डर मिलता है ना हस्बैंड जी की दुकान पे, वैसे तो है दुकान ज्वेलरी वाला, बट ऑर्डर कस्टमर जैसे डिमांड करते हैं तो थोड़ा बहुत ले जाते हैं। काफ़ी सामान निकल चुका है और काफ़ी कस्टमर डिमांड करता है तो ले के जाते हैं वो बेचने के लिए। तो सबसे पहले बता दें, ये सारा सब चीज़ दिखाने के पहले 2 चीज़ और बेचते थे इसमें जो कि नहीं है हमारे पास, मतलब अभी प्रेजेंट में। एक है गोईठा, गोईठा यानी उपला जिसको बोलते हैं ना, जो आज अमेजन पे काऊ डंक के नाम से बिकता है। और एक था स्लेट या पेंसिल, जिसको स्लेट पे हम लोग लिखते थे ना, वो 2 चीज़ बहुत ज़्यादा बेचे हैं। और इसके अलावा देखिए ये सारे सामान हैं और हवन सामग्री वगैरह बेचे थे। तो आपको यकीन नहीं होगा, तो 4 गोईठा बहुत ऑर्डर आता था। 4 गोईठा जो था, जिसको काऊ डक मिल्क, काऊ डक केक भी कहते हैं,
और करीबन 999 में 4 गोईठा हम बेचे हैं। मतलब बहुत सारा ऑर्डर आता था, एक का बात बता रहे हैं, ऐसा नहीं तो 50 ऑर्डर आया उसका। फिर स्लेटिया पेंसिल था, हर दिन में 10-12 को ऑर्डर लेते थे, जो कि करीबन कॉस्ट पड़ता था 10 रुपया और बिकता था 199 रुपये में। आप सोच सकते हैं कितना, बट उसमें देखने में लग रहा है कि इतना महंगा बिकता था, बट कंपनी का जो है ना, जिस पे अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जो भी है, तो उसका ना अपना कट जाता था, कुछ कमीशन काट के ही अकाउंट में आता था पैसा। तो बहुत मेहनत करते थे, बहुत। हस्बैंड जी भी मेहनत करते थे, हम भी करते थे, दिन रात इसी में हम लोग लगे रहते थे। बट इजी शिप का ऑप्शन नहीं होने के कारण ना सामान बीच से चोरी हो जाता था। और मेमोरी कार्ड वगैरह भी हम बहुत बेचे हैं, जो कि इसमें नहीं है अभी। मेमोरी कार्ड, सनडिस्क वगैरह का आता था, वो सारे बीच से ना कुरियर लगा पता नहीं कैसे कर देता था, और हमारा मतलब जहाँ कस्टमर के पास पहुँचता था तो सामान ही नहीं रहता था। तो बहुत ही ज़्यादा क्लेम आने लगा, इसलिए अकाउंट, 1-2 अकाउंट बंद हो गया तो गुस्सा से हम छोड़ दिए। तो अभी देखिए इतना बचा हुआ है, जिसमें से पहले नंबर पे है, देखिए ये तो बहुत ज़्यादा था। कौड़ी जो है ना, कौड़ी है, और ये गोमती चक्र है। तो दुकान पर जैसे दिवाली के समय होता है तो कस्टमर का डिमांड आता है, दुकान मतलब कोई भी दुकान, सुनानी दुकान पे जाइए तो डिमांड करता है लोग, तो ये बेच देते हैं। तो बस इतना ही बचा हुआ है। तो 7-8 साल में काफ़ी निकल गया है, बस इतना ही बचा हुआ है समझिए। तो इस बार दिवाली में ये भी निकल जाएगा, बिक जाएगा। तो ये 4, ये इसका हमको प्राइस एक्चुअली याद नहीं है, पता नहीं कितना बेचते थे, बट इसका भी बहुत ऑर्डर आया है। और इसको क्रिस्टल कहते हैं, जो कि बेडरूम वगैरह में लटकाया जाता है। ये भी हम काफ़ी मात्रा में बेचे हैं। तो बहुत अच्छा ऑर्डर आता था, मतलब क्या कहें कि हर कोई ताज्जुब करता था कि आप छपरा से रह के कैसे आप बेच लेती हैं, बाहर रहती हैं, ऐसे लोग बोलता था। मतलब समझिए कि बिहार में कोई लेडीज़ में था ही नहीं। हम भी जैसे कुरियर के लिए भी जाते थे और पोस्ट ऑफिस वगैरह में, तो वो लोग भी हैरान होते थे आप कैसे कर लेते। जेंट्स लोग तो बहुत करता था, बस उस टाइम लेडीज़ कोई नहीं थी। लेडीज़ में हम ही थे। कई लोग आश्चर्य से पूछता था कैसे करती हैं आप। तो देखिए ये बचा हुआ है, और यहाँ पे देखिए ये है पारद शिवलिंग। तो ये भी काफ़ी मात्रा में था, बस दुकान पे निकल गया है। कोई ऑर्डर करता है तो दिला जाता है, बेचा जाता है। और ये सारी चीज़ें बेचते थे, पता नहीं इसमें क्या है। सब देखिए ये है घोड़ा का नाल, जो कि मतलब हम खरीदे हुए थे एक पैकेट, जिसमें से 100 या 200 था। बताने लगेंगे तो बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा, इतना ना लंबा चीज़ है। मतलब इतना ना चीज़ बेचते थे कि क्या बताए। घोड़ा का जो नाल पहनता है ना लोग, जो देखिए इस टाइप का है, तो एक नाल बेचते थे 199 रुपये में, जबकि हमको पड़ा था टोटल डब्बा पड़ा था क्या पता 200 के 190 या पता कितना, 200 का आसपास पड़ा था ना। ये घोड़ा का नाल जो लिए थे लोग 100 को, कि कितना था, 144 का 100 पीस पड़ा था ये। और हम एक बेचते थे, मात्र इसमें 2 लगा हुआ ना, हम एक बेचते थे 199 रुपये में। 499, 199 ना, 499, 2 प्राइस था, बोल रहे हैं 2 प्राइस था, 199 एक था, एक 499 था। तो 499 वाला डब्बा वाला था नहीं, 499 में डब्बा पैकिंग था। तो देखिए ऑनलाइन में कितना फ्रॉड भी होता है कि सस्ते ही सामान आपको महंगा में मिल जाता है। तो एक 4 चीज़ वही था, बस एक डब्बे में पैक था, और एक काट कीजिए उतना, तो एक डब्बे में पैक था, एक जनरल था। तो यही था, काटिए उधर से, पता नहीं। और ये है पारद शिवलिंग। तो सारा सामान काफ़ी निकल चुका है। और ये शंख वगैरह है, देख सकते हैं कलरफुल में, जो कि लॉकेट की तरह पहनने वाला है। बहुत चीज़ है, हम कितना चीज़ आपको दिखाएं, कितना चीज़ नहीं दिखाएं। और ये तो घोड़ा का नाल है, देख सकते हैं। ये भी शंख ही हैं, ये पहनने के लिए ही है। तो उस टाइम पे ये सारा कुछ चलता था। और ये देखिए नवरत्न टाइप का, ये मतलब रुद्राक्ष है, पता नहीं ये कौन सा स्टोन है, हस्बैंड जी बता पाएंगे, हमें तो उतना स्टोन का नॉलेज नहीं है। और ये देखिए, अरे यही वाला छोड़िए ना। और ये देखिए गणेश जी हैं, और ये भी गणेश जी है, जो कि रुद्राक्ष। इसका नाम क्या है पूछ रहे थे, रुद्राक्ष पंडित नाम है इसका। तो इसको, ये भी इसमें रुद्राक्ष लगा हुआ है। ये सारा मतलब 199, 299, जबकि एकदम सस्ते में खरीदा हुआ था। ये भी देखिए, देख सकते हैं, ये भी पहनने ही वाला है लॉकेट। और कितना रखे देख सकते हैं, मोती सब निकला है, सब टूट गया है, बहुत चीज़ रखे। तो ये भी देखिए सारा पेंडेंट, मतलब बहुत ही महंगे। अभी भी आपको जाएंगे ना
ऑनलाइन मतलब फ्लिपकार्ट स्नैपडील तो अभी शायद बंद हो गया है ना, जो स्नैपडील बंद हो गया है। और मैंने अमेजन वगैरह में पूजा सामग्री देखेंगे, चालू है, पूजा सामग्री वगैरह देखेंगे ना, तो आपको ये सारे कुछ इसमें से दिखाई दे देगा जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए क्रिस्टल बॉल सब लटकाने, मतलब वास्तु के हिसाब से भी ये बेडरूम वगैरह में लटकाने के लिए है। और ये है यंत्र वगैरह, बहुत चीज़ है, कितना कुछ दिखाएं आपको। और ये घर में रखना काफ़ी शुभ होता है। पारद का शिवलिंग है ये, और यहाँ पे है हमारे लाफिंग बुद्धा जी। तो अभी सोच रहे हैं इसको स्थापित करने के लिए। और यहाँ पे भी है पारद, तो करीब पारद शिवलिंग भी तो बहुत था पास में, बस दुकान पे बिक गया काफ़ी। और अच्छा है, अच्छा होता है घर पे रखना, दुकान पे रखना, जो कि हम बेचे भी है। कितना चीज़ है इसमें से, मतलब ये सारा महंगा ख़रीदा हुआ था और बिका भी है। और ये देखिए मतलब लैब सर्टिफाइड रुद्राक्ष है, एकदम से ओरिजिनल है। और इससे ओरिजिनल आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये शायद 5 मुखी है, मतलब हर मुखी का है। बहुत सारे मुखी होता है ना, 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, तो ये एकदम से ओरिजिनल है। अगर आपको ख़रीदना है तो आपको इस टाइप का ख़रीद लीजिए, और बिल्कुल क्या कहें, बिना कुछ सोचे आप खरीद सकते हैं, बहुत ही ओरिजिनल है। तो इसमें से कुछ सामान एकदम ओरिजिनल है जो कि हम आपको बता दिए हैं। जो कि ये इसमें से पारद शिवलिंग जो रखा हुआ है ना, ये प्योर समझिए तो कि प्योर पारद का है। और पारद का शिवलिंग हो या श्री यंत्र हो, बहुत शुभ होता है। ये भी एकदम से ओरिजिनल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई बार कितना दुकान पे भी बिक गया इसमें का। और स्टोन वाली अंगूठी, मतलब 9 ग्रह की अंगूठी, और लैब सर्टिफाइड। जो लैब सर्टिफाइड होता है ना, आप आँख बंद करके खरीद सकते हैं। और ये फेंग शुई अगर आप जानते होंगे तो ये है पाकुआ दर्पण जिसको कहते हैं। अगर आपको हम आपको बता देते हैं, फेंग शुई का हम पोस्ट भी किए हुए हैं। तो अगर आपके मुख्य द्वार पे किसी भी प्रकार का दोष है, या फिर मतलब यूँ कहे कि किसी ऐसे ट्रायंगल में बन रहा है दरवाज़ा, या फिर गली के लास्ट में है, या फिर किसी प्रकार के वास्तु दोष क्रिएट हो रहा है, तो आप इसको मुख्य द्वार पे लगा सकते हैं। अच्छा होता है, वास्तु दोष का निवारण हो जाता है। देखिए इसका अंगूठी पता नहीं किधर हो गया, सारा गिर गया है। तो ये भी लैब सर्टिफाइड रिंग है जो कि एडजस्टेबल है। ये भी एकदम आँख बंद करके इसमें का ख़रीद सकते हैं आप। और ये सारा तो लोकल चीज़ है, इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है, बट बेचे हुए हैं। कवच है लेकिन इसका कोई मायने नहीं है। ये सारा कुछ देखिए, ये भी कुछ मायने नहीं है इसका, मतलब लेकिन बेचे हैं। इसको यकीन नहीं करिएगा, करीबन 100 रुपये का या 200 का ख़रीदा हुआ था। आपका कलर रखे होता है ना, कलर भी किसी चीज़ का निकल जाता है, तो रखे करीबन 8-10 साल से रखा हुआ है, तो रखे इसका निकल गया है। बट 150 या 100 में या पता नहीं कितना खरीदे थे, बट 1000-1200 के रेंज में हम इसको बेचे हुए हैं। और काफ़ी अच्छा मुनाफा आता है। लेकिन हाँ, कुछ परसेंटेज कंपनी वाले काट लेते हैं। फ्लिपकार्ट पर करिए, अमेजन पर करिए, स्नैपडील, किसी भी कंपनी पर आप सेलिंग का काम करते हैं ना, तो पता नहीं उस टाइम 30 या कितना % कटता था मेरा, हमको ध्यान भी नहीं, इतना ना समय हो गया, याद भी नहीं है हम। और दिखा रहे हैं आपको, ये है क्या कहते हैं, पिरामिड। हाँ, पिरामिड इसको बोलते हैं। और वैसे तो हम फेंग शुई वाला जब पढ़ाई किए थे ना, तो उसमें ये था कि कोई भी इच्छा पूर्ति हो जाता है। इसमें कुछ लिख के और रख दीजिएगा तो पूजा। बट ये एकदम से फ्रॉड है, हम पर्सनल एक्सपीरियंस किए हैं। लेकिन ये चीज़ ओरिजिनल है, पीतल में है, और इसका ऐसे ही रखिएगा तो फ़ायदा होगा। बट इच्छा पूर्ति वाला जहाँ पॉइंट लिखा है ना, वो एकदम से बेकार है। तो अगर आप कहीं पे भी देखते हैं तो उस पर ट्रस्ट नहीं कीजिएगा। मेरा एक नहीं 1000 बार आजमाया हुआ है, कोई इच्छा पूर्ति नहीं होता है। आप कहिएगा हम अपना ही सामान का बुराई कर रहा है, बट जो रियलिटी है उसको बता दे रहे हैं हम आपको। ये देखिए मूंगा है, और ये पता नहीं किस में कहा है, ये भी ओरिजिनल ही है। और ये सारा जो देख रहे हैं ना अलग से, ये जो निकल गया है ये लोकल टाइप का है और ख़राब भी हो गया है। और देखिए ये माला में पता नहीं इतना माला है, ये सारा बिक गया है, इतना ही बचा हुआ है। ये स्वास्तिक है, बहुत सारी चीज़ है, देखेंगे तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। कितना सारी श्री, ये दुर्गा यंत्र है, इसमें 2-3 यंत्र है, आप सबको खोल के दिखाना पड़ेगा हमें। और बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। और देखिए रखे कहते हैं ना कुछ टूटता नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए रियलिटी टूट गया है। यह नीचे हो गया, ये ऊपर, मतलब टूट गया है। ये यहाँ पे स्फटिक का माला पहनना काफ़ी अच्छा होता है। अगर आपको शुक्र ग्रह खराब है तो इसको पहनना चाहिए। या फिर लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, इसको हम मार्केट से 300 में लाए थे,
अभी देखिए फेंका हुआ है, याद आ गया, पूजा में रखेंगे अभी हम इसको। और यहाँ पे है ये भी बचा हुआ है, ये क्या है, तो ये वही है पिरामिड। तो देख सकते हैं इतना कुछ, लॉकेट वगैरह सब कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यही है, इतना सामान है, यही सब बचा हुआ है। जैसे जैसे दुकान पे भी ऑर्डर आता है तो कोई कोई कुछ बोलता है तो बिक जाता है। कितना सामान तो बिक गया, कितना बाकी है जो कि धीरे धीरे निकल ही जाएगा। बहुत सारा सामान था, मतलब 10 सालों में काफ़ी सामान समझिए तो निकल चुका है। और कौड़ी और गोमती चक्र तो इतना था कि क्या बताएं, वो भी निकल चुका है। इस बार तो सारा निकल जाएगा, ऑर्डर आएगा, सब कुछ सब खत्म हो जाएगा, पता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और कैसा लगा आप प्लीज़ बताइएगा लोग कमेंट करके। और चलिए, प्रोडक्ट तो इतना बचा हुआ है, काश बेचने का ऑप्शन आता है यूट्यूब पे तो हम बेच लेते, तो अभी तो मोनेटाइज वगैरह ही नहीं है तो कैसे बेचेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक सभी को राधे राधे, बाय बाय।